कभी कभी नाबालिग इतने बड़े और खूंखार अपराध कर देते हैं कि उनके अपराध करने के तरीके को देखकर उन्हें नाबालिग कहना शर्म की बात लगने लगता है। उन अपराधों से उनकी तुलना करने पर ये महसूस किया जाता है कि इन्हें मौत की सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि इनके अपराध किसी बच्चे के नहीं हो सकते। इन्होंने इतने खूंखार अपराध किए हैं कि जो एक किलर इंसान ही कर सकता है, और ये तो बच्चा है, फिर भी इसने इतना बड़ा अपराध कर दिया। तो आज का केस है यूएसए का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। और दोस्तों, वीडियो के शुरू में ये कहना चाहूँगा कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर जाना और बुरी लगे तो डिसलाइक कर जाना, और आप चाहते हैं कि आपको ऐसी वीडियो अगला एपिसोड में भी मिले तो आप सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। That morning, it was anything but. A passerby found the body of a teenage girl in the Jordan River. Initially, we're thinking, there's no way. 15-year-old Annie Kazberzak had been missing for nearly 20 hours. They're just going to rule it out. I just need them to rule it out. इस धरती पर जन्म लेने वाले सभी लोग खुशनसीब नहीं होते सर। किसी किसी के साथ दुखों का पहाड़ बहुत ज़्यादा साथ चलता रहता है। अब मैं आज आपको एक एनी नाम की एक लड़की थी, उसकी कहानी सुनाने वाला हूँ, तो आपको ऐसा लगेगा। एनी का जब जन्म हुआ था तब उसने अपने आप को एक अनाथालय में पाया होगा, क्योंकि एनी 9 वर्षों तक अनाथालय में ही ज़िंदगी गुजारी थी एनी ने। अब जब 9 वर्ष होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं और एनी 9 साल की हो जाती है, तब एनी को 2 लोग गोद लेते हैं, जिनका नाम था डेनिस और वेरोनिका। डेनिस और वेरोनिका शादी करते हैं। वेरोनिका लड़की का नाम होता है, आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो तो, जिसका फुल नाम था वेरोनिका कास्परजक। अच्छा, जब एनी 9 वर्ष की होती है तब उसे 2 लोग गोद लेते हैं, जिनका नाम था डेनिस और वेरोनिका कास्परजक। अब ये दोनों गोद लेते हैं और लगभग 2 साल तक इनकी भी शादी चलती है। एनी लगभग 2 वर्षों तक इनके साथ रहती है, और जब इनका तलाक हो जाता है तब एनी वेरोनिका कास्परजक के साथ रहने लगती है। अब वेरोनिका ने दूसरी शादी की जेम्स ब्रेचर के साथ। जेम्स ब्रेचर, अच्छा, ये वेरोनिका थी और डेनिस थे। इन दोनों ने अलग अलग शादियां भी कर ली थी। डेनिस ने किसी और से शादी कर ली थी और वेरोनिका ने जेम्स ब्रेचर के साथ कर ली थी। अब ये फैमिली खुशी खुशी रह रही थी। अच्छा, तभी आती है 10 तारीख, 10 मार्च 2012। 10 मार्च 2012 को कुछ ऐसा होता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि अभी तक फैमिली जो खुशी खुशी रह रही थी उसमें एक बीच में ब्रेकर आने वाला था। अच्छा, ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे तूफान आते हैं जो अपन सबसे ज़्यादा अपने आप को खुशनसीब समझते हैं ना, उस मौके पर, या सबसे ज़्यादा अपन खुश रहते हैं, उस मौके पर एक ऐसी घटना हो जाती, एक ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, मात्र चंद मिनटों की खुशी थी, उसमें वो ग्रहण लगा देता है। तो आज इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा ही होने वाला था। 10 मार्च 2012 को लगभग शाम 7:45 पर वेरोनिका और जेम्स ब्रेचर ने एनी को आखिरी बार देखा था। अब 8:30 पर एनी की माता, कौन थी? वेरोनिका उसके कक्ष में जाती हैं एनी के। तब एनी को वो वहाँ नहीं पाती। अच्छा, वो जाती क्यों हैं? वो डिनर के लिए बुलाने के लिए जाती हैं, क्योंकि एनी अभी तक आई नहीं थी। तब एनी को वहाँ तो नहीं पाया। तब उन्होंने एक नोट्स वहाँ पाया जिसमें एनी ने कुछ लिखा था। तभी वो जल्द एनी के पिता को बुलाती हैं, जिनका नाम था जेम्स ब्रेचर। अब दोनों आ जाते हैं, जेम्स ब्रेचर और वेरोनिका। तभी वो नोट्स को पढ़ते हैं, और नोट्स में कुछ ऐसा लिखा था। एनी ने नोट्स में कहा कि उसने लोगों को बताया कि वो प्रेग्नेंट है, जबकि वो नहीं थी, और उसे ढूंढने की कोशिश ना की जाए, और वो कैलिफोर्निया भाग रही है। तभी एनी के माता पिता एनी की रिपोर्ट पुलिस में लगाते हैं कि एनी कैलिफोर्निया भाग गई। और फिर पुलिस भी आती है। भाई, पुलिस भी थोड़ा फास्ट काम कर रही होती है, तो पुलिस भी आती है। और पुलिस जब लोकेशन ट्रेस करती है एनी के मोबाइल की, तो वो जॉर्डन नदी के तट पर आता है, लगभग उसी शहर के पास में ही है। तो फिर पुलिस को लगा कि उसे ढूंढने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए गई होगी। और पुलिस फिर भी कहती है कि हमें 24 घंटे का समय चाहिए। 24 घंटे का क्यों? क्योंकि हो सकता है कि किसी घटना से कोई व्यक्ति टूट जाता हो या कोई निराशा आ जाती हो, तो वो अपने दोस्तों के घर चला जाता है। और अमेरिका Night she disappeared. The calls ended around 8:30 p.m. They also discovered blood on the ex-boyfriend's shoes.
Initially, Bagshaw explained the droplets away, saying Annie had a bloody nose. But a friend who initially confirmed Bagshaw और पुलिस ने ये मान लिया था कि हो सकता है कि एनी 24 घंटे के बाद लौट कर भी आ जाए, क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है भाई साहब। ऐसे मान के चलो ऐसे 5-6% ही केस होते हैं जिनमें कोई व्यक्ति की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की जाए लेकिन वो कभी लौट कर ना आए। ऐसे 5-6% केस हैं और लगभग 24 घंटे के बाद इंसान का हृदय परिवर्तन हो ही जाता है और वो सोचता है कि अब घर को चलो। इसी वजह से पुलिस ने फिर इस केस में थोड़ी सी ढील बरती। अच्छा, जिस वक्त पुलिस एनी के फ्लैट में खड़ी थी तब वेरोनिका और जेम्स ब्रेचर ने उसकी डायरी दी, एनी की डायरी दी किसी पुलिस को कि इससे कुछ एविडेंस मिले और एनी को ढूंढने में कुछ मदद मिल सके। तब उसमें एनी ने लिखा था कि वो प्रेग्नेंट है, वो गर्भवती है और उसने इसका श्रेय किसे दिया? उसने कहा था कि वो डार्विन क्रिस्टोफर जो एक 14 वर्ष का बच्चा था उससे प्रेग्नेंट होने की बात कही थी। लेकिन एनी के माता पिता ने ये कहा था पुलिस से कि हमने एनी का प्रेगनेंसी टेस्ट कराया था जिसमें वो नेगेटिव आया था, यानी कि एनी को सिर्फ ये भ्रम था कि वो प्रेग्नेंट है लेकिन असल में वो नहीं थी। अच्छा, तो ये भ्रम सिर्फ एनी को ही नहीं था, क्रिस्टोफर को भी था। क्रिस्टोफर जो 14 वर्ष का एक लड़का था और एनी 15 वर्ष की थी, इन दोनों को ये भ्रम था। लेकिन जब प्रेगनेंसी टेस्ट हुआ तो उसमें नेगेटिव आया। अगर ये इंडिया में हुआ होता ये सब तो बहुत कुछ लंबी बातें बन जाती, लेकिन ये यूएसए में हुआ था और यूएसए में अधिकतर ये नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा, कहीं पढ़ा भी होगा आपने कि 70% मामले तो उसमें ऐसे ही होते हैं कि मैरिज से पहले ही सब कुछ हो जाता है। तो ये भी उतना नॉर्मल तो नहीं रहा होगा, क्योंकि 15 वर्ष बहुत छोटी उम्र होती है, वहाँ पर भी 18 वर्ष तो नॉर्मल होती ही है। एनी के माता पिता को लगा कि एनी प्रेगनेंसी की वजह से शर्मिंदा है, इसलिए वो घर छोड़कर भाग रही है, जबकि ऐसा नहीं था। और सबसे बड़ी बात तो एनी ने ये बताया भी नहीं था। एनी ने अपने नोट्स में ये क्लियर नहीं किया कि वो क्रिस्टोफर के साथ कैलिफोर्निया भाग रही है, उसने सिर्फ ये कहा था कि वो कैलिफोर्निया जा रही है। 11 मार्च 2012 को जॉर्डन नदी के तट पर एक जॉगर्स यात्री था जिसका नाम जॉगर्स था, वो जा रहा था, तभी उसने बहुत सारा खून देखा। अच्छा, ब्लड बहुत ज़्यादा था। Morning run along the Jordan River in Utah, a jogger makes a grisly discovery. Blood pooled at the foot of a bridge, and close by, a single shoe. A helicopter searching the area spots a figure in the river. Police arrive on scene and pull a female body out. तभी उसने सोचा कि अब पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए, क्योंकि कुछ ऐसा अपराध है, कुछ ऐसा क्राइम हुआ है यहाँ पर इस सीन पर जो बहुत बड़ा हो सकता है। तो पुलिस आती है मौके पर और लगभग 1-1.5 घंटे की मशक्क़त के बाद एक शव मिलता है, जो शव एक लड़की का था। तभी पुलिस को याद आता है और कि रात को एक लड़की की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की गई थी और जिसकी लोकेशन इसी पर आ रही थी, जॉर्डन नदी के तट पर। तभी पुलिस उस केस से और इस केस से मिलान करती है। तभी पुलिस को ये पता लगता है कि वो सब एनी का ही है और जिसे बहुत बेरहमी से पीटा गया है और पीट कर ही उसकी मौत हो गई, जिसका खून बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। Grisly discovery. Blood pooled at the foot of a bridge, and close by, a single shoe. Police records say on that dark night, Annie and Bagshaw met up by the river where allegedly Annie told her 14-year-old boyfriend she was pregnant after hearing the news. An enraged Bagshaw lost his temper and beat her to death with a अच्छा, 10 तारीख की रात को 9 बजे लगभग पुलिस आई थी। एनी के माता पिता ने पुलिस को बताया था। तब एनी के माता पिता को और पुलिस को ये भ्रम था कि एनी नाराज़ होकर गई है, क्योंकि वो अपनी प्रेगनेंसी की वजह से शर्मिंदा थी, तो इस वजह से वो नाराज़ होकर गई है। तो तभी किसी ने ये नहीं सोचा। लेकिन जब ये केस हुआ तब एनी के माता पिता को लगा कि भाई बहुत बड़ी गलती हो चुकी है अपन से, अगर अपन तभी कुछ करते तो शायद एनी को अपन बचा सकते थे, लेकिन अब शायद ये सब कुछ हाथ से निकल चुका था और एनी एक ऐसी जगह चली गई थी जहाँ से वो कभी नहीं लौट सकती थी। Incomplete to say that it is any sort of a relief because it does not change what happened. तो अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देती है। तभी पुलिस क्रिस्टोफर को सबसे पहले उठाती है। भाई साहब, क्रिस्टोफर को इसलिए उठाया था, मतलब पकड़ा था पुलिस ने, कि एनी की डायरी में उसका जिक्र था, एनी की डायरी में क्रिस्टोफर का जिक्र था, इसलिए पुलिस ने क्रिस्टोफर को सबसे पहले
पूछताछ के लिए बुलाया और क्रिस्टोफर के जूते पर पुलिस ने देखा कि एक खून का पॉइंट बना हुआ है, मतलब खून का एक निशान सा था जो क्रिस्टोफर के जूते पर था। अब पुलिस को शक हो जाना चाहिए कि भाई साहब यही कातिल है, लेकिन फिर क्या होता है कि वो कहता है क्रिस्टोफर कि एक दोस्त के यहाँ पर गए थे हम, तभी एनी की नाक से खून निकलने लगा था और वो मेरे जूते पर आकर गिर गया था। जब पुलिस ने लैब में इसकी जांच करवाई कि वो खून किसका है, तब वो एनी का ही निकला। लेकिन ये कहानी झूठी भी हो सकती थी, पुलिस ये सब मानती थी कि ये झूठी भी हो सकती थी। लेकिन तभी क्रिस्टोफर ने एक चाल खेली थी। चाल ऐसी थी कि क्रिस्टोफर ने अपने एक दोस्त को कॉल करके बोल दिया था कि मैं ऐसा बोलने वाला हूँ, तू मेरा साथ देना। तभी पुलिस ने उससे भी पूछा कि क्या ऐसी बात हुई थी कि एनी के नाक से खून निकलना स्टार्ट हो गया था जब आप किसी दोस्त के जन्मदिन पर या किसी भी पार्टी में जा रहे थे। तब क्रिस्टोफर के दोस्त ने भी यही बोल दिया कि हाँ ऐसा हुआ था कि एनी के नाक से खून निकलने लगा था। अब आप सोचने वाली ये बात है कि अगर उसकी जगह पर कोई और होता, क्रिस्टोफर की जगह पर, तो वो क्या करता? खून को वहाँ से हटा देता, जूते पे से खून को हटा देता और ये सब स्टोरी नहीं बनाता। लेकिन क्रिस्टोफर ने ऐसा नहीं किया। क्रिस्टोफर ने अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए ये भी बहुत बड़ा पॉइंट खेल दिया भाई साहब कि उसने खून के दाग को तो नहीं हटाया, बल्कि अपने दोस्त को कॉल करके बोल दिया कि मैं ऐसी कहानी बनाने वाला हूँ, तू मेरा साथ देना। तो उसने ये बोल दिया और पुलिस ने मान भी लिया, क्योंकि पुलिस के सामने ही उसने कॉल किया था। उसने कोई भी पहले कॉल करके नहीं बोला था, पुलिस के सामने कॉल किया था और पुलिस के सामने ही उसने बता दिया था कि हाँ ऐसी घटना हुई थी। बताइए भाई साहब, इतना नेक्स्ट लेवल का खिलाड़ी था मात्र 14 वर्ष की उम्र में क्रिस्टोफर। Boyfriend's shoes. Initially, Bagshaw explained the droplets away, saying Annie had a bloody nose. But a friend who initially confirmed Bagshaw's story later admitted he lied to police. The 17-year-old is arrested and extradited to Utah, charged with first-degree. हालांकि एक छोटा सा सबूत था क्रिस्टोफर के खिलाफ, लेकिन फिर पुलिस ने क्रिस्टोफर पर शक ही नहीं किया, क्योंकि वो 14 वर्ष का लड़का था और वो क्या करेगा, पुलिस की ये मानसिकता रही थी। अच्छा, तभी पुलिस ये सोचती है कि अब क्रिस्टोफर से हटके भी सोचा जाएगा कि आखिर इसका कातिल कौन हो सकता है। तब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देती है। तभी एक महिला सामने आती है। तभी लगभग एक हफ्ते बाद पुलिस के सामने एक महिला आती है जिसका नाम था जोआना फ्रैंकलिन। जोआना फ्रैंकलिन पुलिस को ये बताती है कि उसने डैनियल को हत्या करते देखा है। तो पुलिस ने सबसे पहले अब डैनियल को गिरफ्तार किया। डैनियल की उम्र थी लगभग 31 वर्ष। अच्छा, जोआना फ्रैंकलिन ने ये कहा था कि डैनियल ने उसकी हत्या की होगी। अच्छा, पुलिस ने डैनियल को इसलिए भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया क्योंकि डैनियल पर पहले से बहुत केस चल रहे थे। उस पर लूट के, अपराध के और अगवा कर लेने के, अपहरण कर लेने के, ये बहुत से केस थे। तो पुलिस को ये समझना बहुत मुश्किल नहीं था कि ये नहीं कर सकता। भाई कर सकता है, वो इंसान डिजर्व भी करता है ये सब। अब पुलिस ये सोचती है कि यार डैनियल को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन डैनियल उसकी हत्या करना क्यों चाहेगा। और फिर पुलिस उसके घर पर देखती है कि आखिर क्या रिश्ता था डैनियल और एनी का, क्या मतलब था, किस लिए मारना चाहता था डैनियल एनी को। तो पुलिस को ऐसा कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी एविडेंस नहीं मिला जिससे इन दोनों के तार आपस में जुड़ते हों। ऐसा कुछ नहीं मिला। हाँ, ये ज़रूर मिला था कि उसके घर से ड्रग्स मिल गए, अपहरण के करने के लिए जो भी प्रूफ होते हैं वो सब मिल गए थे। और ये डैनियल ने भी एक्सेप्ट कर लिया था कि वो ये करता है, अपहरण करता है, ये सब करता है। और फिर जब ये केस आगे बढ़ता गया, 2 साल तो निकल ही चुके थे, लगभग 2 साल निकल चुके थे और ये केस 2014 में जाकर सॉल्व हुआ था। तब एक बात सामने आती है कि जिस वक्त एनी की हत्या हुई थी उस वक्त डैनियल किसी को किडनैप करने की प्लान कर रहा था और वो किसी को किडनैप कर रहा था। तो इस वजह से, और जब ये केस कोर्ट में पहुंचा तो ये सब हो गया साबित कि डैनियल उस वक्त किसी को किडनैप कर रहा था। भाई साहब, एक अपराध की वजह से किसी का बचना बहुत रेयर केस होता है कि भाई साहब उसने इसे गोली नहीं मारी, इसे गोली मारी थी, इसलिए वो इससे बेगुनाह है। क्यों? क्योंकि उसी समय पर उसने दूसरे को गोली मार दी, इसे नहीं मारी थी। तो इस केस से तो भाई वो बेगुनाह हो गया। अब उस केस में उसने क्या किया था, उसने किडनैप किया था। किडनैपिंग
खून के आगे बहुत छोटी होती है करना। हालांकि किडनैपिंग की भी कुछ सज़ा तो होगी, लेकिन जितनी किसी का मर्डर करने पर हो सकती उतनी तो नहीं होगी। अच्छा, इसी बीच एक और बात ये महत्वपूर्ण थी कि इसी बीच फ्रैंकलिन ने भी अपना बयान बदल दिया था। उसने क्या कहा कि डैनियल ने मेरे साथ अपराध किए थे, इसलिए मैंने उसको ये प्लान बना लिया था कि मैं इस केस का फ़ायदा उठाकर उसे फंसवा दूँ, बस ये था। तो भाई ये तो हो गया निर्दोष साबित, और ये केस 2 साल बाद उसी मोड़ पर फिर आ गया कि अनसॉल्व्ड था, अभी तक अनसॉल्व्ड है बिल्कुल। अब पुलिस इस केस की फिर से इन्वेस्टिगेशन करने लगती है, और इन्वेस्टिगेट करने पर पुलिस को एक बात पता चलती है कि क्रिस्टोफर ने अपने दोस्त को मैसेज किए थे कि वो एनी की जो नाक से खून बहने की कहानी थी उसे पुलिस को बता दे। तो एनी को ये मैसेज में मतलब पुलिस को ये मैसेज मिल चुके थे कि क्रिस्टोफर ने ऐसे ऐसे मैसेज किए थे। अच्छा, इसी बीच में आपको एक और बात बता दूं कि जब डैनियल इस केस से रिहा हो चुका था और वो बेगुनाह साबित हो चुका था, तब पुलिस ने अब बहुत ज़्यादा ही केस की इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट किया था। तो सबसे पहली तलवार पुलिस ने क्रिस्टोफर के ऊपर ही रखी थी। क्यों? क्योंकि उसके जूते पर खून का एक निशान लगा हुआ था। तो अब ये स्टोरी सच्ची थी या झूठी थी? अच्छा, पुलिस ने ये भी देखा कि जिस वक्त एनी का फ़ोन जॉर्डन नदी के तट पर था, उसी वक्त क्रिस्टोफर का फ़ोन भी उसी नज़दीक था, उसी क्षेत्र में था, लगभग 100 मीटर दूर। Morning run along the Jordan River in Utah, a jogger makes a grisly body out of the water, beaten beyond recognition, and on her foot, the matching shoe. जब ये केस आगे बढ़ता गया और बहुत सारे एविडेंस थे वो उसके खिलाफ हो गए। किसके खिलाफ? क्रिस्टोफर के खिलाफ। तब क्रिस्टोफर ने मान लिया कि उसने एनी की हत्या की थी। ठीक है, अब ये केस अदालत में जाता है। अदालत ने क्रिस्टोफर को 15 वर्ष की जेल की सज़ा सुनाई, 15 वर्ष की सज़ा सुनाई कि ये जेल में बंद रहेगा 15 साल तक। That was in it, that was a part of our lives. And then Darwin Bagshaw addressed Annie's family. I'm very sorry for everything that's happened, and I want to apologize to Annie's family and to my family and to everybody in court today for putting everybody. तभी उसके वकील थे जो क्रिस्टोफर के, उन्होंने नाबालिग होने का नाम बताया कि अभी वो नाबालिग है इसलिए उसकी सज़ा कुछ कम की जाए। लेकिन अदालत ने ये मानने से पूरी तरह से इनकार कर दिया कि इसके काम नाबालिग जैसे नहीं हैं, इसके काम एक युवा जैसे हैं। मतलब पुलिस को इसने इतना ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया कि 2 साल तक पुलिस किसी और को ही पकड़ कर रखे रही, और मतलब 2 साल तक एक बेगुनाह को सज़ा भूल गई इसकी वजह से। और फाइनली अदालत ने इसकी सज़ा 15 वर्ष ही सुनाई, और बाद में उसने एक्सेप्ट किया कि एनी को उसने फावड़े से मारा था, जो कि बहुत ज़्यादा ही हैवी चोट के निशान थे उसके अंदर, बहुत गंभीर चोट के निशान थे, सर पे थे, और इसी वजह से एनी की जान गई थी।